मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुनो वास्तु की बातें में। यह एक ऐसा मंच है जहां हम जीवन के रहस्यों, आस्था के संकेतों और भगवान की अद्भुत लीलाओं पर चर्चा करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के उस दिव्य अध्याय की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें यह बताते हैं कि जब मनुष्य पूरे सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, तब वे अपने भक्त को अपने होने का संकेत अवश्य देते हैं। ये संकेत सामान्य नहीं होते, बल्कि बहुत ही गूढ़, अद्भुत और जीवन बदल देने वाले होते हैं। अक्सर हम अपनी व्यस्तताओं और अज्ञान के कारण इन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन जो मनुष्य इन संकेतों को समझ लेता है, उसका जीवन आनंद, शांति और सफलता से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद है। जब कोई भक्त पूरे हृदय से दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर, मंत्र जपकर प्रभु का स्मरण करता है, तब केवल उसका स्वर ही नहीं गूंजता, बल्कि उसका मन, उसकी आत्मा और उसकी सारी ऊर्जा भगवान तक पहुंचती है। और जब यह ऊर्जा भगवान तक पहुंचती है, तो वे भी मौन संकेतों के माध्यम से उत्तर देते हैं। ये संकेत हमारे घर के पूजा स्थल में ही प्रकट होते हैं। कई बार आंखों से आंसू आते हैं, कई बार दीपक की लौ अद्भुत रूप से चमकती है, कभी कोई साधु या भिखारी अचानक हमारे द्वार पर आ जाता है, तो कभी दीपक की लौ बुझकर चेतावनी देती है। यह सब साधारण नहीं, बल्कि दिव्य संदेश होते हैं। मित्रों, जब कोई भक्त ईश्वर का नाम लेकर बैठता है और उसके मन में केवल एक ही भाव उठता है कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, तब भीतर से एक कंपन पैदा होती है। यह कंपन धीरे धीरे आंसुओं में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार पूजा के समय आंखें अपने आप भर आती हैं, जबकि किसी ने हमें दुख नहीं दिया होता। दरअसल यह उस क्षण का संकेत है कि हमारी आत्मा सीधे भगवान से जुड़ रही है। आंसू प्रभु का स्पर्श होते हैं। यह उस दर्द का बोझ है जिसे भगवान हमारे अंदर से बाहर निकाल देते हैं। जब आंसू गिरते हैं तो मन हल्का होता है, और उसी क्षण प्रभु अपने भक्त को यह संदेश देते हैं कि अब चिंता मत करो, तुम्हारे सारे दुख हम अपने ऊपर ले रहे हैं। यही कारण है कि आंसू आना बहुत शुभ माना गया है। यह ईश्वर की कृपा का जीवंत प्रमाण है। इसी तरह जब हम दीपक जलाकर पूजा करते हैं और अचानक उसकी लौ तेज होकर प्रखर रूप में जलने लगती है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। लौ का प्रखर होना इस बात का संकेत है कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं। यह मानो प्रभु का सीधा उत्तर है, हे भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यह अनुभव केवल उन्हीं को होता है जिनका मन निर्मल होता है। अगर आपके पूजा स्थल की ज्योति अचानक उज्जवल होकर चमक उठे तो घबराइए मत, यह प्रभु का आशीर्वाद है। बहुत से लोग इसे संयोग मान लेते हैं, लेकिन भक्त जानता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि भगवान का स्पर्श है। मित्रों, एक और अद्भुत अनुभव होता है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। जब आप पूजा कर रहे हों और अचानक आपके द्वार पर कोई साधु, संत या भिखारी आ जाए, तो इसे कभी भी संयोग मत समझिए। यह वास्तव में भगवान का भेजा हुआ संदेशवाहक होता है। उस क्षण प्रभु आपके घर की परीक्षा लेते हैं। यदि आप उस भिखारी या साधु का आदर करते हैं, उसे भोजन या दान देते हैं, तो यह मान लीजिए कि स्वयं ईश्वर ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। क्योंकि गीता में कहा गया है कि भगवान हर प्राणी में विद्यमान है, और कई बार वे दूसरों के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। जब आप किसी भिखारी को दान देते हैं, तो वस्तुतः आप प्रभु के चरणों में ही अर्पण कर रहे होते हैं। ऐसे अवसर बहुत दुर्लभ होते हैं, और केवल उसी के जीवन में आते हैं जो सच्चे मन से पूजा करता है। लेकिन मित्रों, जहाँ शुभ संकेत होते हैं, वहीं ईश्वर कभी कभी हमें चेतावनी भी देते हैं। अगर पूजा के दौरान दीपक की लौ अचानक बुझ जाए, तो यह बहुत गंभीर संकेत माना गया है। यह इस बात का द्योतक है कि भगवान प्रसन्न नहीं हैं, और वे हमें आगाह कर रहे हैं। लौ का बुझना मानो यह कह रहा हो कि तुम्हारे जीवन में कोई अशुभ ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, या तुम्हारे कर्मों से ईश्वर अप्रसन्न हैं। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए। घर में हवन, मंत्रोच्चारण या विशेष पूजा का आयोजन करना चाहिए, ताकि प्रभु का क्रोध शांत हो और आने वाला संकट टल सके। यह संकेत हमें चेताता है कि अब भी समय है, सुधर जाओ और ईश्वर की शरण में लौट आओ। इन दिव्य संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार ईश्वर सीधे आकर हमारे सामने खड़े नहीं होते। वे अपने संकेतों के माध्यम से ही हमें राह दिखाते हैं। आंसुओं के रूप में वे हमारे मन का बोझ हल्का करते हैं। दीपक की लौ के माध्यम से हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। साधु या भिखारी के आगमन से हमें सेवा और दान का अवसर देते हैं, और दीपक के बुझने से हमें चेतावनी देते हैं कि सावधान हो जाओ।
अगर हम इन संकेतों को समझ लें तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएं। सोचिए, जब कोई भक्त आंसुओं में डूबा हुआ हे कृष्ण कहता है, तो प्रभु उन आंसुओं में ही अपना रूप भर देते हैं। जब कोई मनोकामना लेकर दीपक जलाता है और उसकी लौ प्रखर हो उठती है, तो वह लौ स्वयं भगवान का आशीर्वाद बन जाती है। जब कोई भूखा साधु आपके द्वार पर आता है, तो वास्तव में यह स्वयं नारायण की परीक्षा होती है कि आप कितनी श्रद्धा से उसकी सेवा करते हैं। और जब दीपक बुझता है, तो यह भगवान की करुणा है कि वे पहले से हमें चेतावनी दे रहे हैं, हे भक्त, सावधान हो जाओ, अभी भी समय है। मित्रों, यही है भक्ति का असली रहस्य। भक्ति केवल मंत्रोच्चारण या घंटी बजाने का नाम नहीं, बल्कि यह उस भाव का नाम है जहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि भगवान कभी दूर नहीं होते, वे हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उनके संकेतों को पहचानना सीखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसे दिव्य संकेत प्रकट हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच भाग्यशाली हैं। भगवान आपके साथ हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इन अनुभवों को कभी हल्के में मत लीजिए, इन्हें जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानकर संजोकर रखिए। मित्रों, आज की यह आध्यात्मिक चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपके जीवन में भी कभी आंसू, ज्योति, साधु का आगमन या दीपक का बुझना जैसे अनुभव हुए हैं, तो कृपया अपनी कहानी हमारे साथ साझा कीजिए। यह आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। अंत में हम आपसे बस इतना ही कहेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखिए, उनके संकेतों को पहचानिए और हर पल उनका धन्यवाद कीजिए। मित्रों, यह थी आज की दिव्य चर्चा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे थे सुनो वास्तु की बातें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। धन्यवाद।